भारत जल्द करेगा अफगान में बड़ा तांडव। भारत करेगा सीक्रेट खजाने पर बड़ा मिशन। मिशन के लिए भारत के पास आए 3 बड़े हथियार। दुनिया के सबसे बड़े खजाने के लिए मोदी लेंगे फैसला। अफगान में सबसे बड़े मिशन पर रवाना होगा भारत। दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाली नाटो फोर्सेस ने खुद को अफगानिस्तान की धरती से अलग कर लिया था। अफगानिस्तान की करोड़ों की आबादी को तालिबान द्वारा अत्याचार के लिए छोड़ दिया गया था। उसके ठीक बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तालिबान ने लोगों पर कहर ढाते हुए अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की करोड़ों की आबादी भूखों मरने की नौबत में आ गई। अफगानिस्तान के लिए ये वो मंजर था जिसमें लोगों की मदद करने के लिए खुद यूएन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अफगानिस्तान के लिए थोड़ा बहुत रूस आगे आया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उस वक्त रूस अफगानिस्तान में मदद देने के अपने मिशन में भारत को शामिल नहीं कर रहा था। तब भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने न केवल अपने लोगों को अफगानिस्तान में तालिबान के कहर से बचाने के लिए निकाला, बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी बचाया। वहीं दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न, दवाइयाँ, कपड़े आदि भी भेजे। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद होगा, भारत ने अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका जहां तालिबान नहीं पहुंच पाया, ना ही उस इलाके को जीत पाया, यानी पंजशीर, उसकी मदद के लिए तालिबान और अफगानिस्तान के हवाई हमलों के खिलाफ कजाकिस्तान से यूएई और भारतीय एयरफोर्स ने रात में मिशन किया था। दोस्तों, उस वक्त भारत ने ये कहा था कि जल्द ही भारत को यूएनएससी में अध्यक्षता मिलने वाली है और बाकी संस्थानों में भी भारत ताकतवर होगा। जैसा कि अब भारत G20 और SCO की अध्यक्षता कर रहा है और अगले महीने ही भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने वाली है। इसमें भारत तालिबान के खिलाफ सख्त फैसले लेने वाला है। साथ ही दोस्तों, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि अफगानिस्तान में दबा करीब 2000 साल पुराना एक सीक्रेट और बेशकीमती खजाना भी भारत का होने वाला है। और अब क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत हो चुका है, इसलिए अब भारत अफगानिस्तान से 2000 साल पुराना सीक्रेट बेशकीमती खजाने पर बड़ा मिशन करने वाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसको भी मिला वो सबसे अमीर देश बन जाएगा। अफगानिस्तान के इस खजाने को लेकर दिल्ली में IB रॉ समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले हुए हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। दोस्तों, इस खजाने का भारत से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा अब इसको लेकर भारत का क्या रोल रहेगा और कैसे भारत इस खजाने तक पहुंच सकता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। 2000 साल पुराना बेहद बेशकीमती खजाना, जिसको भी मिला वो हो जाएगा सबसे अमीर देश। दोस्तों, इस नायाब खजाने की जानकारी तालिबान को भी लग चुकी है, इसलिए वो भी इसी खोजबीन में लगा हुआ है। इस खजाने को आज से करीब 40 साल पहले खोजा गया था, लेकिन अब ये गायब है और अब एक बार फिर से इसकी खोज शुरू कर दी गई है। अगर तालिबान इस खजाने को खोजने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो दुर्लभ खजाना अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद है या फिर उसे देश से बाहर निकाला जा चुका है। इस सवाल का जवाब भारत को भी चाहिए, क्योंकि ये खजाना भारत के ही प्राचीन राजाओं का है। लिहाजा भारत तालिबान से पहले इस खजाने तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए भारत ने एक बड़ी प्लानिंग भी बना ली है। हम भारत की इस प्लानिंग के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस नायाब खजाने के बारे में बताते हैं जिसे बैक्टीरियन गोल्ड खजाना भी कहा जाता है। दोस्तों, तालिबान ने जिस बैक्टीरियन गोल्ड खजाने की तलाश शुरू की है, इस खजाने को 40 साल पहले खोजा गया था, लेकिन अब वो खजाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ये खजाना अभी भी अफगानिस्तान में है या पूर्ववर्ती सरकार ने इसे देश के बाहर शिफ्ट कर दिया है। इस खजाने में क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल इस खजाने में कई ऐसे मुकुट मौजूद हैं जिनमें लगे जवाहरात की कीमत अरबों खरबों रुपए हो सकती है। इसमें 20,000 से ज्यादा तो सोने की अंगूठियां, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार और मुकुट शामिल थे। सोने के अलावा इनमें से कई को फिरोजा, कारेलियन और लैपिस लाजुली जैसे बेशकीमती पत्थरों से तैयार किए गए कई दूसरी दुर्लभ चीजें मौजूद हैं जो अनमोल हैं। खजाने में बेशकीमती जवाहरातों से बनाया गया डॉल्फिन, देवता और ड्रैगन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से ये खजाना अरबों रुपए का हो जाता है। मॉस्को पुरातत्वविद
विक्टर सारिनिडी ने इस खजाने की खोज की तुलना साल 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज से की है। सारिनिडी ने कहा कि बैक्टीरिया के सोने ने पुरातत्व की दुनिया को हिला दिया है। कहीं भी इतनी अलग अलग संस्कृतियों की इतनी अलग अलग वस्तुएं नहीं मिली हैं। इस खजाने को चीन से यूजी रईसों से इकट्ठा किया गया था, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बैक्टीरिया क्षेत्र में पहुंचे थे और बाद में इसका संबंध भारत में कुषाण साम्राज्य से मिला। इस खजाने की खोज के दौरान सोने के आभूषणों और गहनों से लदी एक खोपड़ी और कंकाल मिला था। बाद में यहाँ खुदाई के दौरान भारतीय सोने के सिक्के भी मिले थे, जो बुद्ध काल के थे। बैक्टीरियन खजाने में दुनिया भर से जमा किए गए हजारों सोने के टुकड़े रखे गए हैं, लेकिन अब ये खजाना कहाँ है किसी को नहीं पता है। अब कहाँ है ये विशाल बेशकीमती खजाना? मोदी सरकार कैसे पहुंचेगी इस खजाने तक? दोस्तों, भारत इस खजाने को पाने के लिए बेहद सीक्रेटली मिशन करने वाला है और इसकी खोजबीन के लिए वर्ल्ड क्लास उपकरणों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों, इस खजाने की सटीक जानकारी अब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अशरफ गनी सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो अब कहां पर हैं, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। वहीं इस खजाने को लेकर कहा जाता है कि बैक्टीरियन खजाना संग्रह पिछले 13 सालों में 13 देशों में प्रदर्शित किया जा चुका है। इस खजाने की प्रदर्शनी से पिछले 12 सालों में करीब 45 लाख डॉलर का राजस्व जमा किया गया है, जिसे अफगानिस्तान के सरकारी खजाने में जमा किया गया। अगर इतना बड़ा खजाना तालिबान के हाथ लग गया तो डर इस बात का है कि तालिबान इस खजाने की मदद से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सकता है। भारतीय सेना पंजशीर की मदद कर अफगानिस्तान की सूरत को बदलना चाहती है, इसलिए भारत भी नहीं चाहता कि इस खजाने तक तालिबान पहुंचे। इसलिए दिल्ली में अफगानिस्तान के हालात, पंजशीर की सैन्य मदद और इस बैक्टीरियन खजाने को लेकर IB रॉ समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों की अहम बैठक हुई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत तजाकिस्तान की मदद से बेहद खुफिया तरीके से सर्च ऑपरेशन चला सकता है। हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से क्या तैयारी होगी, ये बात अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि भारत इस खजाने तक जल्द ही पहुंच जाएगा। दोस्तों, भारत को इस खजाने को लेकर क्या एक्शन लेना चाहिए? अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।